आपने अखंड भारत के बारे में सुना होगा। आपने अखंड इजराइल का नक्शा भी देखा होगा जिसे ग्रेटर इजराइल कहा जाता है। लेकिन अब एक ऐसी तस्वीर आई है जिसने भारत को खुश कर दिया है और पाकिस्तान में बवाल मचा दिया है। ग्रेटर अफगानिस्तान का मैप जो है वो पेश किया गया। अब ग्रेटर अफगानिस्तान के मैप के अंदर है क्या, वो आपको बताना है, वो बड़ा हैरान कौन है। उसके अंदर पाकिस्तान के बलूचिस्तान को शामिल किया गया, पाकिस्तान के खैबर पुख्तनख्वा को शामिल किया गया और गिलगित बाल्टिस्तान को भी अपने साथ शामिल दिखाया गया। जब से ड्यूरेंट लाइन बनी है, खींची गई है कागज के ऊपर, तब से आज तक किसी भी अफगान ने, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का यार, वो यूएस अपॉइंटेड हो, वो यूएसएसआर अपॉइंटेड हो, वो राजा हो वहां का जो शाह था अफगानिस्तान का, या फिर तालिबान हो, किसी ने आज तक नहीं मानी। देखिए इशू क्या है, इशू ये है कि पाकिस्तान में जो जगह है अटक, राइट, अटक तक ग्रेटर पश्तूनिस्तान है, अटक तक अफगान क्लेम करते हैं कि हमारा इलाका है, पाकिस्तान का एक जबरन कब्जा है इसके ऊपर और हमें इस इलाके को आजाद करना है। सारी लड़ाई इस चीज की है। इंडियन फैक्टर देखिए पहले भी था, अशरफ गनी के जमाने में था, करज़ई के जमाने में भी था, बहुत ज्यादा उनको लीवरेज दी गई थी। 2001 से लेकर 2021 तक पिछले तकरीबन 20 सालों में हिंदुस्तान ने ऑफिशियली, जो उनकी डॉक्यूमेंटेड अमाउंट है, $3 बिलियन खर्चा है। अब बताइए हिंदुस्तान में अफगानिस्तान में क्या चीज कॉमन है? बॉर्डर नहीं मिलते, लैंग्वेज नहीं मिलती, मजहब नहीं मिलता, कल्चर नहीं मिलता, वैल्यूज नहीं मिलती, ट्रेडिशंस नहीं मिलते, तो फिर क्या मिलता है? एक चीज मिलती है, वो है कॉमन दुश्मन। हमारे ही गले काटे उन्होंने। देखे ना, वो इसको कहते हैं डुअलिटी। ये है वो दोगलापन उनका कि एक तरफ उनके साथ उनकी सहूलतकारी करके पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने दे रहे हैं और फिर जब मैं कड़ियां में लाऊंगा तो फिर ये न्यू दिल्ली तक और दोबल तक पहुंचेंगी। बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे इंडिया की गोद में जाके बैठ गए हो बाकायदा, क्योंकि वो ये भी इतला थी कि अजीत डोवल भी राब्ते में थे, वो जो उनका डेलीगेशन था जो आपसे मुज़ाकरात कर रहा था, और भी उनको बता दिया गया। और अफगान तालिबान को ये समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि जब वो इंडिया से तो अपना मुआवजा नहीं कर सकते, इंडिया उनको उकसाएगा जरूर, उकसा सकता है, उनको फंड्स दे सकता है। सारे वो गलत निकले जो आपके इक़्तिदार में आने के बाद खुशियां मनाते रहे, भंगड़े डालते रहे और ढोल बजाते रहे। हमने बिगाड़ा क्या है आपका? हमने बिगाड़ा क्या है अफगानिस्तान का? हमने बिगाड़ा क्या है अफगानिस्तान का कि अफगान वजीर खारजा भारत में बैठकर कहे कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। लेकिन क्या करें, तारीख है एक, और इन हकायक को नहीं झुटलाया जा सकता। 1965 में पाक भारत जंग हुई तो जंग के दौरान अफगान फोर्सेस ने महमद पर हमला किया जिसे कबायली अवाम ने पसपा कर दिया। 1971 में पाकिस्तान टूटा तो काबुल में जश्न मनाए गए। अभी पाक भारत जंग के दौरान, ये अभी मार्के-हक के दौरान, अभी ऑपरेशन बुनियाद-ए-मरसूस के दौरान अफगानिस्तान के रस्ते दहशतगर्द खैबर पख्तूनख्वा पर हमलावर हुए, बलूचिस्तान पर हमलावर हुए अमेरिका ने। लेकिन मैं हैरान हूँ एक बात जनाब स्पीकर, एक बात पर हैरान हूँ कि हम ही सिर्फ इनके वाहिद दुश्मन क्यों रह गए हैं। माना हमने गलत, हमारी पॉलिसियाँ बड़ी गलत थी, माना हमने ब्लंडर्स किए, माना हम तारीख के कई लम्हों में हम राइट साइड पे नहीं थे, लेकिन अमेरिका ने आप पर हमला किया, अफगानिस्तान पर हमला किया। आप तो अमेरिका से हाथ मिला चुके हैं। कतर में अल अदीद एयरबेस है जहां से आप पर हमले होते थे, आप कतर से हाथ मिला चुके हैं। दोहा में दफ्तर खोल कर मुज़ाकरात करते रहे आप। भारत तो आपके मुखालिफ शमाली इत्तेहाद का सपोर्टर था, आपके दुश्मनों का साथी था। आप भारत से हाथ मिला चुके हैं। तुर्की जो नेटो का इत्तेहादी था, वो नेटो जिसने आप पर हमले किए, आप तुर्की से ताल्लुकात कायम करने के चक्कर में हैं। हामिद करज़ई, अशरफ गनी, अफगान फोर्स, ये सब आपसे लड़ते रहे, आप आज इन सब पर खामोश हैं। सिर्फ हम पर गुस्सा क्यों? सिर्फ हमसे दुश्मनी क्यों? आपको शायद याद नहीं, इस अफगान तालिबान जो क़यादत है, इनको शायद याद नहीं कि इनके बड़े मुल्ला उमर तो कहा करते थे कि पाकिस्तान पर हमला, अफगानिस्तान पर हमला तसव्वुर होगा। आपने ही पाकिस्तान पर हमला कर दिया, मुल्ला उमर आइडियालॉजी को ही मुस्तरद कर दिया। हम चाहते क्या थे आपसे? हम तो सिर्फ ये चाहते थे कि जो आपके अफगानिस्तान में ट्रेनिंग कैंप हैं जहाँ से दहशतगर्द और खारजी हम पर हमलावर होते हैं, उनको ख़त्म करें। हम चाहते क्या थे आपसे? हम तो ये चाहते थे कि ये जो महफूज पनाहे गए हैं दहशतगर्दों की, खारजियों की, इनको ख़त्म करें
और इनको हमारे हवाले करें, इनके खिलाफ हमारे साथ मिलकर लड़ें। क्या हमारा यह मुतालबा जायज़ नहीं था? क्या आज पाकिस्तान से अगर कोई जाए और अफ़गानिस्तान पर इस तरह के खारजी हमलावर हों तो क्या आप ये हक बेजानब नहीं है कहने के कि पाकिस्तान इस बारे में इक़दाम करे? तो हमने भी तो यही कहा था, लेकिन क्या करें, आपसे कभी खैर की ना तवक्को थी ना होगी, आपसे कभी भी कोई खैर की खबर ना आनी थी ना आई। एक ऐसे वक्त में हो रही है कि जिस वक्त हालात खराब हैं। अच्छा, एक तो पहले बात करते हैं कि मतलब जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब का बयान था कि जी यहाँ के लोग फौज के साथ नहीं खड़े और वो सपोर्ट नहीं करते मिलिट्री ऑपरेशन को, और इसके साथ साथ उनका बयान था कि जो हालात है वो ख़राब है, लेकिन उसके लिए सियासी लोगों के पास जो हमसे बात करते हैं उनके पास कोई इख्तियार नहीं है, और ये हमारी जो मिलिट्री है उसकी वजह से तब तक नहीं संभलेंगे जब तक वो नहीं चाहेंगे। तो ये दोनों 2 दिनों में ये बड़े कंट्रोवर्शियल किस्म के बयानात आए हैं काबुल से। एक मतलब उमरी साहब का, यानी बड़ी इंपॉर्टेंट ओहदे पे हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कोई आम शख्स हैं, और फिर उनकी तरफ से ये वाला मैप जो है ये जारी किया गया है, मतलब पुराना मैप है बेसिकली, लेकिन इसमें भी इसको दिखाया गया। और ये वाला जो मैप आपको मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये नया है ना, उसमें क्योंकि सोवियत यूनियन लिखा हुआ है और इसमें बेसिकली ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान सब कंट्रीज के नाम जो है वो शामिल हैं, वो मौजूद हैं। लेकिन अगर हम इसको देखें तो इसके अंदर न बलूचिस्तान आपको नजर आ रहा है, न खैबर पुख्तनख्वा आपको नजर आ रहा है, न गिलगित बल्तिस्तान है। पाकिस्तान सिंध है, गालिबन पंजाब है, और शायद कश्मीर का कुछ इलाका जो है वो दिखाया गया है, बाकी उसको उड़ा के ना साइड पे कर दिया गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, और खबर ये है कि अफ़गानिस्तान ने जो है वो पाकिस्तान के कई हिस्सों को जो है वो अपने नक्शे में शामिल कर लिया। और जब से ये रिपोर्ट आई तब से पूरे पाकिस्तान में एक बार फिर से अफ़गानिस्तान के ऊपर डिबेट होना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि अफ़गानिस्तान जो है वो लगातार पाकिस्तान को जो है वो उसकी औकात दिखा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तानी जो समझ रहे थे कि अमेरिका के जाने के बाद जो गवर्नमेंट आई है वो अब हमारे कहने के अनुसार चलेगी, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फेल हुआ है, और पाकिस्तान यही गलती हमेशा से करता रहा है। अभी आपने देखा कि कैसे वो अमेरिका के गोद में जाके बैठ गया है, और ये गलती आगे आने वाले दिनों में भी इनको पता चलेगी। जो गलती उन्होंने अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट आने के बाद, अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार आने के बाद उन्होंने की थी, वही गलती आज वो अमेरिका के साथ कर रहे हैं। क्योंकि दुनिया जानती है कि कोई भी देश भारत से लड़के ज़्यादा दिन तक रह नहीं सकता। आपको पता है कि जब ये अफ़गानिस्तान के तालिबान आए थे तब उन्होंने भारत के ऊपर भी कई बयान दिए थे, लेकिन आज उनको पता चल गया है कि अगर कोई उनको बचा सकता है, कोई उनको पैसे दे सकता है तो वो भारत है, और इसीलिए भारत के साथ आज वो खड़े हैं। और अमेरिका, जिनके पास पैसे की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन वो जानता है कि अगर हमें जो है वो चाइना को इधर रोकना है तो हमें भारत से दोस्ती करनी पड़ेगी। और चाइना को रोकने के लिए नहीं, बल्कि बहुत सारी चीज़ें जो कि भारत के बगैर हो ही नहीं सकता। तो जो डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा बहुत इधर के उधर बात कर रहा है, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि यही डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान को गालियाँ दे रहा होगा और भारत की तारीफ़ कर रहा होगा। वैसे आपने एक चीज़ तो ज़रूर देखा होगा, भारत के खिलाफ उसने कोई भी बयान दिया हो, लेकिन कभी भी जो है वो मोदी की उसने जो है वो मतलब बुराई नहीं की है। वो हमेशा से उनकी तारीफ़ करता है और ग्रेट लीडर कहता है, क्योंकि वो भी जानता है कि अगर हम एक दूसरे के सामने हैं तो फिर ऐसा ना हो जाए कि हम फिर एक दूसरे का सामने से जो है वो चेहरा ना मिला सकें। हालांकि भारत की तरफ से, नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं दिख गया है जो कि अमेरिका को जो है वो ख़राब लगे, लेकिन अमेरिका से लगातार ऐसी खबरें आई हैं जो कि भारत को दबाने वाली है। और पाकिस्तान जो कि आज खुशियाँ मना रहा है, आप देखेंगे कि एक दिन रोएगा। दोस्तों, दरअसल जो अफ़गानिस्तान है उसने पाकिस्तान के कई हिस्सों को जो है वो अपने ग्रेटर अफ़गानिस्तान में शामिल कर लिया है। और उसने जो है वो ये भी चीज़ देखने वाली बात हुई, कश्मीर का जो हिस्सा है, जो भारतीय कश्मीर है, उस हिस्से जो पाकिस्तान कश्मीर का जो हिस्सा है उसको भारत में मिला दिया है। मतलब आप समझ सकते हैं कि तालिबान दोनों तरफ से खेल रहे हैं, और पूरे पाकिस्तान में अब इस बात को लेके जो है हड़कंप मचा हुआ है कि आखिरकार हम इन सब चीज़ों को कैसे रोकें, क्योंकि लगातार एक पे एक तालिबान जो है वो पाकिस्तानी आर्मी पे अटैक कर रहा है, और पाकिस्तानी आर्मी जो है वो चाह के भी जवाब नहीं दे पा रही थी। दोस्तों, आज के इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम अपनी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे सिनी गुड़ साथ, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।